नए आईटी कानून मामले में पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश हुए ट्विटर के अफसरान। कहा, हमारी अपनी पॉलिसी, आईटी एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में हुई थी पेशी। अहलिया की मौत के 5 दिन बाद मुल्क सिंह का भी इंतकाल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक। 91 साल की उम्र में पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ इंतकाल। फ्लाइंग सिख मुल्क सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भी जताया शोक। एथलीट मुल्क सिंह का चंडीगढ़ के पीजीआई में चल रहा था इलाज। देर रात करीब 11:30 बजे हुआ इंतकाल। परिवार ने दी मुल्क सिंह के इंतकाल की खबर। चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कोशिशों के लिए जताया आभार। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से करवट ले सकती है। पीएम मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी सियासी पार्टियों के साथ करेंगे मीटिंग। मीटिंग में वजीर दाखिला समेत मरकज के कई लीडरान भी हो सकते हैं शामिल। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाब कराने को लेकर चर्चा संभव। 24 जून को मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के सभी सियासी पार्टियों की बुलाई अहम मीटिंग। महबूबा मुफ्ती को किया गया मदऊ। महबूबा मुफ्ती ने कहा, देर रात आया मरकज की जानिब से फोन। आर्टिकल 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को 2 मरकज के ज़ेरे इंतजाम रियासत में बांटे जाने के बाद 24 जून को होगी पहली मीटिंग। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह के साथ मंथन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की मुलाकात। तरक्याती स्कीम्स पर की गई समीक्षा। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। एनएसए अजीत डोवाल, एलजी मनोज सिन्हा, रॉ और आईबी के चीफ भी रहे मौजूद। मीटिंग के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर की तरक्की और आवाम का मफाद मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। पासिंग आउट परेड में चीन को लेकर फिजाइया चीफ का बड़ा बयान। कहा, गलवान झड़प के बाद एयरफोर्स की तैनाती हुई। एलएसी पर हमारी ताकत में पहले से ज्यादा हुआ इजाफा। फिजाइया चीफ भदौरिया ने कहा, पूर्वी लद्दाख से फिजाइया के हटने का सवाल ही नहीं, हमारी ताकत में पहले से ज्यादा इजाफा हुआ। हैदराबाद में फिजाइया अकादमी में ग्रेजुएशन डे कंबाइंड परेड में जवानों ने मुहम्मद जमीन से आसमान तक दिखाए चांबासों में करतब। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड टूटकर गिरा विशाल चट्टान। भूस्खलन की वजह से ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे बंद। उत्तराखंड में तुगयानी से ऊपर पहुंची अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां। पूरे जिले में अलर्ट जारी। बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का सतहाब लगातार बढ़ रहा है। किनारों पर मौजूद मंदिर पूरी तरह से डूब चुके हैं। नेपाल के सिंधुपाल चौक में सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। फौज के जवान एयरलिफ्ट कर सैलाब में फंस लोगों को राहत कैंप में पहुंचा रहे हैं। अब तक सिंधुपाल चौक में 16 लोगों की हो चुकी है मौत। लगातार बारिश की वजह से नदी का सतहाब खतरे के ऊपर बह रहा है। अब भी बड़ी तादाद में लापता लोगों की तलाश जारी है। बेंगलुरु के पास समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन। कोस्ट गार्ड की टीम ने बचाई क्रू मेंबर्स की जान। खराब मौसम की वजह से व्यापारी जहाज का बिजली हुआ गुल। यूपी के कुशीनगर में सैलाब ने मचाई तबाही। 2 दिन में 200 एकड़ से ज्यादा खेत हुए तबाह। बड़ी गंडक नदी ने तबाह की खेती की जगह। नेपाल में हो रही बारिश से सिद्धार्थनगर में बढ़ी तशवीश। घोंगी नदी खतरे के निशान से ऊपर। सैकड़ों हेक्टेयर धान की नर्सरी हुई बर्बाद। इंडो नेपाल बॉर्डर से वाल्मीकि नगर गंडक बैराज में छोड़ा गया 4,12,000 क्यूसेक पानी। सैलाब के बीच फंसे लोग कश्ती के सहारे पलायन को मजबूर। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का सतहाब बढ़ने के बाद कई गांव जलमग्न। गांव में कई लोगों ने छतों पर लगाया टेंट। हल्द्वानी में पहाड़ी इलाके में रुक रुक कर हो रही बारिश। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए नैनीताल जिले में भारी बारिश का जताया इम्कान। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से 10,500 क्यूसेक छोड़ा गया पानी। आज रामपुर की कोसी नदी में पहुंचेगा पानी। 35,000 क्यूसेक तक कोसी नदी के अहलियत।
यूपी के रामपुर में टांडा से लालपुर जाने वाले अस्थायी पुल को किया गया बंद। दूसरी वजह से दूरी की वजह से लोग नदी पार करने को मजबूर, लोगों को हो रही आने जाने में परेशानी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धौली और काली नदियों का वाटर लेवल बढ़ा। ग्लेशियर पिघलने के चलते उफान पर जिले की सभी नदियां अलर्ट जारी। उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही बारिश से बड़ी परेशानी। निजमुला घाटी में लकड़ी का पुल बहा। बद्रीनाथ हाईवे पर आवागमन पर असर, मलबा हटाने में जुटी टीम। बिहार के मोतिहारी और के सुगैली में जर्जर रिंग बांध टूटा। गांव में तेजी से जमा हो रहा है पानी, लोगों में दहशत का माहौल। बिहार के छपरा के तरैया और पानापुर के निचले इलाकों में बारिश के सबब भरा पानी। दूल्हा दुल्हन नाव से विदा होने पर हुए मजबूर। रतलाम में 2 घंटे की भारी बारिश से आम जिंदगी हुई मुतासिर। शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। जिला अस्पताल में भी पानी घुसने से मरीजों की बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश के खंडवा में गंदे पानी की सप्लाई पर भड़का लोगों का गुस्सा। नगर निगम के बाहर किया गया प्रदर्शन। अधिकारियों को बेशर्म पौधे देकर जताई मुखालफत। मगरबी बंगाल के दुर्गापुर में मूसलाधार बारिश के सबब नदी का सतह बढ़ा। आसपास वाले गांवों पर सैलाब का खतरा मंडराया। पीएम मोदी बने दुनिया के टॉप लीडर। 13 ममालिक की लिस्ट में पीएम मोदी सबसे आगे। अमेरिकी फर्म के सर्वे में 66% लोगों ने पीएम को क्या पसंद। असम कांग्रेस में फूट। विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने भी इस्तीफे का किया ऐलान। कहा, राहुल की अगुवाई में पार्टी का हो रहा बंटाधार। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के लिए सौगात। कैबिनेट ने 6ठे वेतन आयोग को दी मंजूरी। 1 जुलाई से होगा नाफिज। सभी मुलाजमीन को 1 जनवरी 2016 से मिलेंगे एरियर। हिमाचल के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी नीलो को उम्र कैद की सजा। 28 अप्रैल को कोर्ट ने दिया था नीलो को दोषी करार। हत्याकांड के 4 साल बाद आया है फैसला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने खुद बिजली के खंभे पर चढ़कर समस्या का हल किया और जायजा लिया। शिकायत मिलने पर पहुंचे थे मंत्री। यूपी में चैन स्नैचर पर चलेगा योगी का हंटर। चैन स्नैचिंग पर 3 से 14 साल की सजा की सिफारिश। दफा 410 में चोरी के साथ जुड़ेगा स्नैचिंग शब्द। यूपी में जुमे को हुए 3 एनकाउंटर। बागपत मुठभेड़ में बुजुर्गों के कत्ल करने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में कई रियासतों का इनामी बदमाश तसादुम के दौरान गिरफ्तार। तसादुम में एक सिपाही भी जख्मी। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई था तसादुम। कुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाले की जांच करेगी एसआईटी। एसएसपी ने सीओ के क़यादत में 8 पुलिस एहलकारों की बनाई टीम। यूपी में गैर कानूनी घुसपैठ दरअंदाजी मामले में एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। बुलंदशहर और मेरठ से 4 रोहिंग्या गिरफ्तार। साल भर 15वीं गिरफ्तारी। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की। पोर्टल भी किया लॉन्च। नए बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद। महिलाओं को नहीं देना होगा ब्याज। शहनाज हुसैन ने की प्रोग्राम की सदारत। धान खरीद को लेकर झारखंड में सियासत जारी। बीजेपी ने प्रदेश भर में खोला मोर्चा। किसानों के बकाया भुगतान की मांग की तो जेएमएम बोली, किसानों के पैसे अभी भी एफसीआई के पास ही बकाया है। किसानों को हिम्मत सरकार ने दी बड़ी राहत। सूबे में माफ किया कृषि ऋण। बादल पत्रलेख बोले, हमारी सरकार ने पूरा किया वादा। 2 लाख से ज्यादा किसानों को होगा फायदा। एलजेपी में मुझे घमासान के बीच खुद को साबित करने की होड़। इलेक्शन कमीशन जाकर चिराग पासवान ने की पशुपति पारस की शिकायत। चिराग पासवान ने खुद को बताया पार्टी का सदर। निष्कासित किए जाने के बाद बागी गुट के दावे को बताया गैर आईनी। पशुपति गुट के एलजेपी लीडर संजय सराफ भी पहुंचे चुनाव आयोग। कार्यकारिणी की मीटिंग में पशुपति पारस को सर्वसम्मति से कौमी सदर चुने जाने की दी जानकारी। पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर फिर साधा निशाना। कहा, चिराग पासवान अब एलजेपी के कौमी सदर नहीं रहे। मध्य प्रदेश में विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए सीएम के मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा। सीएम शिवराज ने 4 मंत्रियों से किया संवाद।
और डिपार्टमेंट के कामकाज की हुई समीक्षा। ख्वातीन के लिए चलाया जाएगा पिंक कैंपेन। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पर लगा बैन हटा। सीएम शिवराज ने किया 1 जुलाई से तबादलों का ऐलान। कहा मानवीय संवेदनाओं के बिना पर होंगे ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर का नाम बदलने की मांग की हिमायत करने वाले बयान से पलटे बीजेपी रुकन पार्लियामान के पी यादव। कहा नहीं समझा था पत्रकारों का सवाल, सिर्फ बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में होता शामिल। उज्जैन में नानाखेड़ा के सामने आए देहियों से ठगी का मामला आया सामने। 2 भाइयों पर व्यापार क्रेडिट नाम से ग्रामीणों से 60 करोड़ रुपए की ठगी का इल्जाम। ग्रामीणों ने मुलजिमीन पर घोषित किया है 50 लाख का इनाम। मध्य प्रदेश के खरगोन में धोखाधड़ी का शिकार किसानों को सरकार की बड़ी राहत। 50 पीड़ितों को खाते में 50 लाख रुपए ट्रांसफर। ज़राई मंत्री ने वज़ीर ज़राअत ने मंडी कर्मचारियों पर भी कही कार्रवाई की बात। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए 22 जून से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग करने वालों को ही मंदिर में मिलेगी जाने की इजाजत। कांग्रेस में सियासी घमासान के बीच आज अजय माकन का बयान। सचिन पायलट को मुलाकात का वक्त न मिलने की बात को बताया बेबुनियाद। पायलट हमारे स्टार प्रचारक, पार्टी में सब ऑल इज वेल। यूपी के कानपुर में फर्जी पुलिस गैंग का पर्दाफाश। गैंगस्टर विकास दुबे के भांजे समेत 3 लोग गिरफ्तार। व्यापारियों और वाहनों से वसूल करते थे अवैध वसूली। यूपी के शाहजहांपुर में तसादुम के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। 1 सिपाही हुआ जख्मी। भारी मकदार में अवैध हथियार बरामद। बिहार में दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में हुआ ब्लास्ट। मौके से एक स्टील शीशी बरामद। सिकंदराबाद से आया था कपड़े का पार्सल। पुलिस कर रही मामले की जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी से हटाए जाने पर तिब्बी एहलकारों का जोरदार एहतजाज। पुलिस ने एहतजाजियों पर किया लाठीचार्ज। हंगामे के बाद नौकरी दोबारा की गई बहाल। यूपी के जौनपुर में नदी में कूदकर लड़की ने की खुदकुशी करने की कोशिश। मछुआरों ने युवती को डूबने से बचाया। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नशे में धुत बदमाशों ने कार के बोनेट पर बैठकर लगाया शहर का चक्कर। एक तलबा को जमकर पीटा। 5 मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज। हिमाचल के बिलासपुर के फौजी रैपर विशाल चंदेल अपने गाने से मुल्क व बैरून मुल्क में मचा रहे हैं धमाल। भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस बल में सिपाही हैं। झारखंड के कोडरमा में एक सरकारी आवास में कोबरा सांप मिलने से हड़कंप। महकमा जंगलात की टीम ने रेस्क्यू किया सांप को। लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 60,753 नए मामले। एक दिन में 57,743 लोग हुए डिस्चार्ज। मुल्क में एक दिन में 1,647 की हुई मौत। 74 दिन बाद मुतासरीन की तादाद में आई कमी। आज़ादशुमार 8 लाख से भी कम। कोरोना से रिकवरी का रेट 96.1%। डेली पॉजिटिविटी रेट 3% से भी कम हुआ। अब तक 27 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आम की सुरक्षा में तैनात 6 गार्ड्स और खूंखार डॉग्स पेड़ पर लगे हैं सिर्फ 7 आम। जापान की मियाज़ाकी आम की कीमत है 2,70,000 रुपये फी किलो। बिहार के मोतिहारी में रेस्क्यू किए गए बाघ को वापस जंगल में छोड़ा गया। 3 दिन पहले जंगल से भड़क कर पहुंच गया था गांव। 23 जून को विजय माल्या के 6200 करोड़ रुपए का शेयर बेचेगा SBI। माल्या के पास मैकडॉवेल्स होल्डिंग कंपनी में है बड़ी हिस्सेदारी। गूगल ने न्यूयॉर्क में खोला दुनिया का पहला रिटेल स्टोर। 5,000 स्क्वायर फीट के लिए इस स्टोर से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की कर पाएंगे खरीदारी। IRCTC ने शुरू की नई सहूलियत। अब ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर मिनटों में वापस होगा आपका पैसा। दूसरी मर्तबा मां बनने वाली है लवी सासन। इंस्टाग्राम पर खास अंदाज में शेयर की फोटो। रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर कंगना रनौत ने किया याद। मणिकर्णिकी का वीडियो शेयर किया और दी श्रद्धांजलि।
भारत न्यूजीलैंड फाइनल का पहला मुकाबला बारिश में धुला। अब आईसीसी इस नियम के तहत खेला जाएगा मैच। शिफाली वर्मा ने डेब्यू टेस्ट में मचाया धमाल, कर ली सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड की बराबरी। कोरोना के दबाव जल्द ही टैबलेट के रूप में भी होगी मुहैया, अमेरिका कर रहा है तैयार। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का बड़ा दावा, कोरोना संकट में लॉकडाउन के बावजूद दुनिया भर में 30 लाख लोगों का हुआ पलायन। ईरान में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी, मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग। वस्ती तेहरान के अल जवाद मस्जिद के बाहर बने पोलिंग स्टेशन पर राय दहनगान की देखी गई लंबी कतार। सदारती ओहदे के उम्मीदवारों ने शुरुआती घंटों में किया अकराधे का इस्तेमाल। मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खamenei ने भी शुरुआती घंटों में किया अकराधे का इस्तेमाल।